और अब आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। वाराणसी से इस वक्त हमारे पास है, वहां के ज्ञानवापी परिसर में लगातार दूसरे दिन बीते 4 घंटों से एएसआई का सर्वे जारी है। बड़ी खबर यह है कि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ज्ञानवापी का तहखाना खोल दिया गया है। जी, ये बड़ी अपडेट इस सर्वे से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी परिसर का तहखाना खोल दिया गया है प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद। ज्ञानवापी के केयरटेकर एजाज अहमद ने अब से कुछ देर पहले तहखाने का ताला खोला है। तहखाने के अंदर एएसआई की टीम घुस चुकी है। ये जानकारी मिल रही थी कि चाबी नहीं सौंपी जा रही है एएसआई टीम को, क्योंकि तहखाने में भी जो सर्वे है वो करना है। लेकिन अब ये अपडेट है, अब ये जानकारी मिल रही है कि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जो ज्ञानवापी का तहखाना है उसे खोल दिया गया है। ज्ञानवापी के जो केयरटेकर है एजाज अहमद, अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने तहखाने का ताला खोल दिया है और अपडेट ये है कि तहखाने के अंदर एएसआई की टीम घुस चुकी है। दूसरा दिन है सर्वे का। पहले दिन भी आपने देखा काफी घंटे तक जो एएसआई की टीम थी उन्होंने सर्वे किया, और अब जो है आज दूसरा दिन है, आज भी काफी महत्वपूर्ण दिन है। अब तहखाने के अंदर जो है सर्वे एएसआई की टीम करेगी। और अब आपको सीधा वाराणसी लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, अभी मैंने दर्शकों को बताया कि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद तहखाने को खोल दिया गया है, तो इस बारे में थोड़ा और विस्तार से आप दर्शकों को बताएं। देखिए राजेंद्र, अब से 1 घंटे पहले एबीपी न्यूज ने दर्शकों को ये जानकारी दी थी कि तहखाना कल से लेकर आज तक नहीं खोला गया है। लेकिन एजाज अहमद जो मस्जिद के केयरटेकर हैं, प्रशासन लगातार कल से प्रयासरत था, कोशिश कर रहा था। उनके प्रयास के बाद प्रशासन सफल हुआ है और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद एजाज अहमद जो केयरटेकर है मस्जिद के, उन्होंने तहखाने को खोल दिया है। हिंदू सूत्रों से, हिंदू पक्षकारों का जो सोर्स है हमारा, उसके जरिए जो खबर आ रही है वो तहखाने में सर्वे की टीम पहुंच गई है। तहखाने के अंदर बहुत सारी ऐसी कलाकृतियां मिली हैं जिनके बारे में हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। जो हिंदू पक्षकार हैं वहां मौजूद हैं। जी, सर्वे की टीम में मौजूद पक्षकार जो हमारे सोर्स हैं, उन सब का दावा है कि तहखाने के अंदर सर्वे की टीम घुसी है और वहां पर कलश मिला है, वहां पर मूर्तियां मिली हैं और साथ ही साथ दीवारों पर कमल की आकृतियां मिली हैं। ऐसे में जो दावा लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा था और उसे भरोसा था, वो आश्वस्त था, वो लगातार इस बात का भरोसा दिला रहा था कि हम केवल आस्था की बात नहीं करते, बल्कि हमें ये भरोसा है कि वैज्ञानिक परीक्षण सर्वेक्षण के बाद भी हमारा जो आस्था का दावा है उस पर मुहर फिर से एक बार वीरेश, फिर से दर्शकों को बताएं कि सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी है आपके पास, क्या मिला है अंदर। देखिए, जो ज्ञानवापी जो यहां से मुश्किल से हम लोगों को बैरिकेड करके रोका गया है, 50 कदम के दूरी पर है, वहां पर सर्वे चल रहा है और हिंदू पक्षकारों की तरफ से जो सोर्सेस से हमारे पास जानकारी आ रही है उसमें स्पेसिफिक तरीके से मैं आपको बता दूं कि कल से अभी तक मस्जिद का रकबा नंबर 9130 को बैरिकेटेड एरिया का सर्वे कर रहा है, लेकिन अब तहखाने में एएसआई पहुंच गई है और वहां माने तो सूत्रों की तो मूर्ति के अलावा एक 2 फीट का त्रिशूल मिला है, साथ ही 5 कलश मिले हैं, कमल निशान आकृतियां दीवार पर मिली हैं। एएसआई अपने हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए मूर्ति के कालखंड का पता लगा रहा है। एक 4 फीट की मूर्ति मिली है जिस पर कुछ कलाकृतियां हैं, यानी मैंने आपको बताया कि 5 कलश मिले हैं, कमल का निशान दीवारों पर जो उभरा हुआ है वो मिला है और जो मूर्ति मिली है उसे हाईटेक, उसे बहुत संभाल कर एएसआई की टीम उसकी जांच कर रही है। उसके कालखंड का जांच किया जा रहा है कि आखिर ये मूर्ति किस कालखंड की है, क्योंकि एएसआई के पास जो सर्वे की टेक्निक है, आईआईटी कानपुर से जो जावेद अली के साथ संपर्क के साथ जो एएसआई लगातार सर्वे कर रही है, यानी मुस्लिम जावेद अली प्रोफेसर आईआईटी कानपुर के सहयोग से जो विदेश में बैठे हुए हैं, उनके जरिए यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके दिशा निर्देश पर जिस तरीके से एएसआई सर्वे कर रही है, अपनी हाई टेक्निक के जरिए उस मूर्ति के कालखंड को भी जानने की कोशिश कर रही है। बड़ी संभाल कर कोशिश किया जा रहा है और दीवारों पर जो आकृतियां हैं, कमल निशान की आकृतियां हैं, जो कलश मिले हैं, उन सबको भी हाईटेक
तरीके से उसकी जांच की जा रही है। तहखाने में एएसआई की टीम पहुंच गई है। हिंदू पक्षकारों के सोर्सेज से एबीपी न्यूज पर बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको दे दूं कि तहखाने की चाबी केयरटेकर एजाज अली ने सौंप दी है। अब से कुछ देर पहले सौंपी है। कल से लेकर आज तक प्रशासन, जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत था, कोशिश कर रहा था कि वो तहखाने की चाबी जो रहस्य है, जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऐसे में एएसआई की टीम को सौंपा जाए। हर हर महादेव के नारे से गुंजायमान इस ज्ञानवापी और बाबा विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर के पास की इस सड़क पर हम दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा एजेंसीज जो हैं वो हाई अलर्ट पर हो गई हैं। जैसे ही एबीपी न्यूज पर ये खबरें आई हैं, एटीएस के कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है। शार्प शूटर एटीएस के जो कमांडो हैं वो 300 मीटर के दायरे में घरों पर चढ़े हुए हैं, छतों पर चढ़े हुए हैं। किसी के आने जाने पर रोक है, यानी इन जो घरों को आप देख रहे हैं इनकी छतों पर एटीएस के कमांडो शार्प शूटर तैयार हैं, हर छत पर तैयार हैं। लगभग 1000 की संख्या में जो यूपी पुलिस के पीएससी के जवान होंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान होंगे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान होंगे, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था प्राथमिकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सोर्सेज से खबर दे दूं कि आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेलीफोनिक वार्ता के जरिए यहां के पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी और मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा से वार्ता की। कानून व्यवस्था के मद्देनजर उन्होंने दिशा निर्देश दिया। जिस तरीके से सस्पेंस बना हुआ था चाबी को लेकर, अब वो चाबी मिल गई है और जिस तरीके से जानकारी आप दे रहे हैं कि अंदर घुस चुकी है टीम। आप बनी रही है हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। तहखाने को लेकर हिंदू पक्ष ने बड़ा दावा किया है। तहखाने में 4 फीट की मूर्ति मिली है, सूत्रों के अनुसार खबर मिल रही है, और मूर्ति पर कुछ कलाकृतियां भी है। मूर्ति के कालखंड का पता लगाया जा रहा है और इसी पर देखिए ज्यादा जानकारी देंगे वीरेश पांडे। वीरेश जी, ये कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि तहखाने में 4 फीट की मूर्ति मिली है, इसे लेकर जानकारी दीजिए। देखिए 4 फीट की मूर्ति मिली है, कलश मिले हैं, 5 कलश मिले हैं। जो दीवारें हैं तहखाने की, उन दीवारों पर जो कमल निशान होता है हिंदू धर्म में, उसकी आकृतियां उकेरी हुई मिली हैं। साथ ही साथ वहां पर आपको शंख मिले हैं, त्रिशूल, 2 फीट का त्रिशूल मिला है। ऐसी कलाकृतियां जो हैं वहां मिली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दावा किया था कि जो ज्ञानवापी को अगर हम मस्जिद कहेंगे तो विवाद खड़ा होगा, वो दीवारें चीख चीख कर चिल्ला रही हैं कि वो हिंदू धर्म से संबंधित, उसके आस्था से संबंधित यह स्थान रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा था। सूबे के मुखिया हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दावा किया था कि ज्ञानवापी को अगर आप मस्जिद कहोगे विवाद खड़ा होगा, क्योंकि वहां की जो आकृतियां हैं, कलाकृतियां हैं, वहां से जो धरोहर सामने दिख रही हैं वो बिल्कुल ये बात कही थी मुख्यमंत्री ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो सोर्सेस के हवाले से आप खबर बता रहे हैं वीरेश, ये बहुत बड़ी खबर है। इस सर्वे से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं। 4 फीट की मूर्ति, 2 फीट का त्रिशूल, कमल निशान, कलश, ये सब चीजें अंदर मिली है तहखाने में। एक बात और स्पष्ट कर दें वीरेश आप इस मोड़ पर हमारे दर्शकों को कि अब तक क्या कहकर तहखाने की चाबी नहीं दी जा रही थी, क्या कहा जा रहा था, और फिर प्रशासन ने ऐसा क्या कहा कि तहखाने की चाबी दी गई है और अब अंदर सर्वे शुरू हुआ है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो मुमताज अहमद है मुस्लिम पक्ष के वकील, उन्होंने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जो एएसआई की सर्वे की टीम है वो अपने नियम कानून का पालन नहीं कर रही है। एएसआई ने नोटिस देकर हमको यानी मुस्लिम पक्ष को आमंत्रित नहीं किया इस सर्वे के लिए, जबकि कायदा ये कहता है, नियम और कानून ये कहता है कि एएसआई टीम जब सर्वे करने जा रही है तो उसे जानकारी देनी चाहिए। यानी मुस्लिम पक्ष को बिना जानकारी दिए वो सर्वे कर रहे हैं। ऐसे में मैं रिटेन में, जी हाँ, रिटेन में एक और बड़ी खबर दे दूं। मुमताज अहमद जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उन्होंने जिला न्यायालय वाराणसी में रिटेन में एएसआई के खिलाफ शिकायत की है। राजेंद्र, ये बड़ी खबर आपको दे दूं, एक्सक्लूसिव खबर एबीपी न्यूज पर। मैं अपनी जानकारी और सोर्सेज के हिसाब से आपको दे दूं, ये एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव खबर। जिला न्यायालय में मुमताज अहमद मुस्लिम पक्ष के वकील ने एएसआई की लिखित में शिकायत की है। शिकायत इस बात की है कि नोटिस नहीं दिया गया, जो नियम है, जो कानून है, उसका पालन नहीं कर रही है एएसआई। और इस पूरे मामले को लेकर जो सहयोग की बात है मुस्लिम पक्ष कर रहा था,
वो असहयोगात्मक स्थिति में पहुंच गया और ऐसे में बड़ी खबर आप दे रहे हैं, आप बड़ी खबर दे रहे हैं, बड़ी अपडेट दे रहे हैं वीरेश, और बड़ी अपडेट आप ये दे रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष के वकील जिला कोर्ट में शिकायत लेकर पहुंचे हैं एएसआई के खिलाफ। बहुत धन्यवाद आपका, आप नजर बना के रखिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मध्य प्रदेश के सियासी हलके में इस वक्त नए कथा काल की चर्चा है। आज से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर का दरबार लगने वाला है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की कथा होने वाली है। बिल्कुल, तो शाम 4 बजे इसकी शुरुआत होनी है। कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बाबा बागेश्वर की इस कथा का आयोजन करा रहे हैं। छिंदवाड़ा के सिमरिया में इसके लिए 15 एकड़ में पंडाल भी बनाया गया है। एक तरफ तो कांग्रेस नरम हिंदुत्व की राह पर है, तो बीजेपी के दिग्गज और शिवराज सरकार के कद्दावर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये पूछ रहे हैं कि आखिर पिछले 4 साल में कांग्रेस को राम कथा कराने की याद क्यों नहीं आई है। बाबा बागेश्वर की कथा आज से और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अब आपको दिखाते हैं कि पूर्व सीएम कमलनाथ और एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा इस कथा को लेकर क्या कह रहे हैं। बागेश्वर धाम जी आ रहे थे छिंदवाड़ा। वो तो बहुत जगह जा रहे हैं, अभी राघवगढ़ भी गए थे। बागेश्वर धाम जी हुए, हमारे आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी हुए, उनका कार्यक्रम भी बना है। उन्होंने बनाया। अगर वो प्रोग्राम बनाते हैं, अगर मेरा क्षेत्र है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। बीजेपी के पेट में क्यों दर्द होता है, मैं ये नहीं समझा। हम अगर हम मंदिर जाते हैं, हम धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। मैंने हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया, इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। इसके जितने लोग हैं ये इच्छाधारी हिंदू हैं। ये कथा की बात, मंदिर जाने की बात इनको सिर्फ चुनाव में ही याद आती है। चुनाव समाप्त, इनके मंदिर समाप्त हो जाते हैं। अच्छा बताइए, अभी पिछले 4 साल में इनने कथा क्यों नहीं कराई थी, अभी क्यों करा रहे? अब जैसे हम कथा दतिया में करा रहे हैं, बरसों से करा रहे हैं, लगातार करा रहे हैं पार्थिव शिवलिंग का कार्यक्रम, आपको अभी याद क्यों आई? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात आपने सुनी और उसके बाद गृह मंत्री की बात आपने सुनी। अब हम आपको सीधा छिंदवाड़ा ही लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। ब्रजेश, जो होना था, जो अनुमान लगाया जा सकता था, वही हो रहा है, लेकिन वहां पर चूंकि आप मौजूद हैं, वहां पर आप क्या वातावरण देख रहे हैं और उसमें क्या विशेष देख रहे हैं? देखिए, जो कमलनाथ का इलाका है छिंदवाड़ा, उसका एक सिमरिया गांव है। सिमरिया गांव में एक बड़ा पंडाल लग गया है जो बाबा बागेश्वर की कथा के लिए। मैं अपने कैमरामैन हुमैन से कहूँगा कि ये विशाल मंच दिखाएं। देखिए, हनुमत कथा की तैयारी हो गई है और आज शाम को 4 बजे यहाँ से बागेश्वर बाबा जो आने वाले हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, वो यहाँ से कथा करेंगे, जिसके लिए काफ़ी बड़ी तैयारी की गई है। थोड़ी देर पहले ही यहाँ जो शिकारपुर की हवाई पट्टी है, वहाँ चार्टर्ड प्लेन से बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं। काफ़ी बड़ा तैयारी की गई है। 3 दिन तक यहाँ हनुमत कथा धीरेन्द्र शास्त्री कहेंगे। मगर हैरानी वाली बात यही कि जो बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात खुलेआम मन से करते थे, ये उनके यजमान यदि कांग्रेस के नेता बनेंगे तो निश्चित ही बीजेपी सवाल उठाएगी और बीजेपी सवाल बार बार उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि जो चुनाव आते हैं तो चुनाव के पहले बाबा बैरागी और सब कुछ कांग्रेस को याद आने लगते हैं, लेकिन कांग्रेस का भी कहना है, खासकर कमलनाथ का कहना है कि वो पुराने हनुमान के भक्त हैं और इस गांव में बहुत बड़ी ऊंची एक सिमरिया गांव में हनुमान जी की प्रतिमा उन्होंने बनाई हुई है और अपने आप को कमलनाथ हनुमान भक्त मानते हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति तो अपनी जगह है, मगर इस बड़े आयोजन के लिए जबरदस्त तैयारी की गई है। राजनीति भी शुरू हो गई है बाबा बागेश्वर को लेकर मध्य प्रदेश में। बहुत धन्यवाद ब्रजेश, आपका तमाम जानकारी देने। बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। वाराणसी से इस वक्त हमारे पास है एएसआई टीम ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर रही है और बड़ी खबर यह है कि आज पहला राउंड का सर्वे पूरा हो गया है। जी, पहले राउंड का सर्वे पूरा हो गया है। तो एएसआई का सर्वे करीब 4.5 घंटे तक चला। दूसरे राउंड का सर्वे दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। बड़ा अपडेट ये है, सुबह 7 बजे से जो सर्वे है वो शुरू हो गया था और एएसआई टीम ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर रही है। आज जो पहले राउंड का सर्वे है वो पूरा हो गया है। करीब 4.5 घंटे तक सर्वे का पहला राउंड चला है और दूसरे राउंड को लेकर यह जानकारी है कि दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। बड़ी खबर, 2 शिफ्टों में सर्वे चल रहा है
और वो पहली शिफ्ट का सर्वे समाप्त हो गया है। ये 4.5 घंटे तक चला है और तहखाने की चाबी मिलने के बाद सर्वे टीम आज इस शिफ्ट के सर्वे में तहखाने के भीतर भी गई और ज्यादा अपडेट्स प्राप्त करते हैं। आपको सीधा बनारस लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस सारे घटनाक्रम पर, एएसआई के सर्वे में प्राप्त हो रही चीजों पर और दोनों ही पक्षों की गतिविधियों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। वीरेश, सबसे ताजा जानकारी तो वैसे मैंने दी, लेकिन इससे जुड़ी हुई दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास क्या है? देखिए, मेरे पास जानकारी यह है कि 8:10 पर जो सर्वे शुरू हुआ था, यानी जो एएसआई की टीम और सारे पक्ष 8 बजे जो मस्जिद है उसके अंदर चले गए थे, लेकिन 8:10 पर सर्वे शुरू हुआ और 12:26 पर फर्स्ट राउंड का सर्वे समाप्त हुआ है। सर्वे की टीम लंच के लिए चली गई है और नमाजी नमाज के लिए अंदर जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो नमाज अदा करने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, वो लोग अंदर जा रहे हैं और फिर माना यह जा रहा है कि 2:30 बजे के बाद फिर सर्वे सेकेंड राउंड का शुरू होगा और शुरू होगा तो तहखाने की और भी रहस्य जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। बहुत सारी महत्वपूर्ण जो कलाकृतियां हैं, कलश हैं, शंख हैं, त्रिशूल हैं और एक 4 फीट की जो बड़ी मूर्ति प्राप्त हुई है, 5 कलश प्राप्त हुए हैं। उनको एएसआई की टीम ने फर्स्ट राउंड में उसे जानने की कोशिश की, अपनी हाईटेक इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसे जांचा, परखा और साथ ही बहुत सावधानी के साथ उन कलाकृतियों, उन मूर्तियों, उन कलशों को उन्होंने देखना शुरू किया है। हिंदू पक्षकार जो अंदर हैं उनके सोर्सेस से ये बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज के दर्शकों को मैं दे दूं, जो अंदर सर्वे की टीम के साथ हिंदू पक्षकार वहां मौजूद हैं, उनके जरिए, उनके हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है और उनका ये दावा है कि आस्था का ही विषय नहीं बल्कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण परीक्षण में भी जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दावा किया था सुबह के मुखिया के तौर पर कि ज्ञानवापी को विवाद। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी वीरेश जी आप साझा कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को इस बीच बता दें, तहखाने को लेकर हिंदू पक्ष ने बड़ा दावा किया है। तहखाने में 4 फीट की मूर्ति मिली है, यह दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है और मूर्ति पर कुछ कलाकृतियां हैं, मूर्ति के कालखंड का पता लगाया जा रहा है। यह बड़ा दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है तहखाने को लेकर, जिसे कुछ ही देर पहले खोला गया है और जहां पर एएसआई की टीम सर्वे कर रही थी। तहखाने में 4 फीट की मूर्ति मिली है, सूत्रों से बड़ी जानकारी है और हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मूर्ति पर कुछ कलाकृतियां हैं और मूर्ति के कालखंड का पता लगाया जा रहा है। वीरेश पांडे लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश जी, दूसरा दिन है सर्वे का और जिस गति के साथ सर्वे इस वक्त चल रहा है, क्या लगता है आपको, क्योंकि अभी तक ये जानकारी नहीं है कि कब तक सर्वे पूरा होगा, जिस गति से चल रहा है क्या अनुमान लगाया जा सकता है कब तक जो सर्वे है वो पूरा हो सकता है? देखिए, कल ज्यादातर काम मैपिंग पर खर्च हो गया और तहखाना जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जहां रहस्योद्घाटन होना है, उसको लेकर प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा था कि जो मुस्लिम पक्ष है तहखाने की चाबी दे दे। कल भी चाबी नहीं मिली और आज से लगभग 1.25 घंटे पहले एबीपी न्यूज ने दर्शकों को बताया था कि चाबी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन प्रशासन के हस्तक्षेप, मान मनौवल के बाद जो एजाज अली हैं, जो केयरटेकर हैं मस्जिद के, उन्होंने चाबी दे दी और जब चाबी दी तो जो सबसे महत्वपूर्ण गोपनीय रहस्यमय स्थल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी दीवार के पास स्थित ये तहखाना है, जो मैं कह रहा हूं कि आज जो एएसआई की टीम ने 4 भागों में अपनी टीम को बांटा था। एक पश्चिमी भाग में 2 टीमों को लगाया था, फिर पूर्वी भाग में लगाया था, उत्तरी भाग में लगाया था। तो जो ज्यादा टीम थी, लगभग 25 लोगों को पश्चिमी टीम ने लगाया था और पश्चिमी दीवार के पास ही जो तहखाना है उसकी चाबी मिल गई। और पश्चिमी दीवार सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उल्लेखनीय है क्योंकि जो हिंदू पक्ष है उसका ये दावा बार बार रहा है कि अगर पश्चिमी जो दीवार है उसकी मैपिंग, उसको हाईटेक तरीके से उसको देखा जाए, उनका तो ये दावा था कि वहां खुदाई किया जाए। तो बहुत सारी और ये पश्चिमी दीवार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तहखाना वहां पर है और आपने बताया कि सबसे ज्यादा एएसआई की जो टीम के लोग थे वो वहीं पर काम कर रहे थे। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। एक और बड़ी खबर ज्ञानवापी के तहखाने से जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। मूर्ति के अलावा 2 फीट का त्रिशूल भी मिला है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। ज्ञानवापी के तहखाने में 5
कलश भी मिले हैं और दीवारों पर कमल के निशान भी मिले हैं। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। ज्ञानवापी के तहखाने जिसे कुछ ही देर पहले खोला गया था, दीवारों पर कमल के निशान मिले हैं, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ 5 कलश भी ज्ञानवापी के तहखाने में मिले हैं। हालांकि अभी ब्रेक चल रहा है, एएसआई की टीम लंच करने के लिए गई है और दोपहर बाद फिर से जो सर्वे है उसकी शुरुआत होगी। लेकिन अभी तक का जो सर्वे है उसमें बहुत सारी जानकारियां मिली है, बहुत सारे खुलासे हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मूर्ति के अलावा 2 फीट का त्रिशूल मिला है। वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, आप बता रहे थे कि कैसे जो एएसआई की टीम है वो 4 अलग अलग हिस्सों में काम कर रही है, उसको बांटा गया है और सबसे ज्यादा मैन पावर जो है वो कहां पर काम कर रही है। अब चूंकि तहखाने की चाबी मिल गई है वीरेश, तो क्या यह समझा जाए कि अब ज्यादा फोकस एएसआई की टीम के सर्वे का इसी तहखाने पर रहने वाला है, चूंकि सबसे ज्यादा चर्चा भी उसी की है और हिंदू पक्ष चाह भी रहा था कि वहां पर सबसे ज्यादा सर्वे का काम किया जाए और चीजें जो वहां पर है उसको उभार कर सामने लाया जाए। वीरेश, देखिए राजेंद्र, कोर्ट कमिश्नर ने भी जब सर्वे किया था तो आपको याद होगा कि उस वक्त भी लगभग 10 दिन तक ये सर्वे चला था और लगातार आना जाना, लुका छिपी का काम चल रहा था। सुबह आना, 12 बजे तक जाना, लेकिन तहखाने की चाबी उस वक्त भी कोर्ट कमिश्नर के दरमियान भी नहीं मिली थी। जो कोर्ट कमिश्नर सर्वे कर रहा था, आपको मैं बताऊं, जिसमें वजूखाना मिला था और तमाम तरह के दावे किए गए थे, कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में भी तहखाने की चाबी नहीं मिली। और एएसआई ने जब सर्वे शुरू किया, जो पहले दिन सर्वे किया 3 घंटे, उसमें भी तहखाने की चाबी नहीं मिली। कल से सर्वे शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश के बाद से, उसके बाद कल भी जो है वो चाबी नहीं मिली। अब से लगभग आधे घंटे पहले चाबी दी गई है। तो जैसे ही चाबी दी गई, हिंदू पक्षकार वहां पहुंचे, साथ ही साथ हिंदू पक्ष के वकील वहां पहुंचे, वादनी पहुंची और एएसआई की टीम पहुंची। जो आप एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि 4 फीट की एक मूर्ति मिली है, 2 फीट का वहां एक त्रिशूल मिला है, जो कमल की आकृति दीवारों पर उकेरी हुई मिली हैं, तमाम तरह के शंख मिले हैं। इस तरह के जो दावे लगातार हिंदू पक्ष करता रहा है और जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुहर लगाई और बहुत ही बेलाग तरीके से कह सकते हैं, उन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट रखा। वो मुख्यमंत्री भी हैं, सूबे के मुखिया भी हैं और एक पीठ के महंत भी हैं, संत भी हैं, योगी भी हैं। इसलिए उनकी बातों की गुरुता, गंभीरता और उसका जो वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कोई मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करता हो, कोई संत महात्मा करता हो, उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास खुफिया है, उनके पास यंत्र है, उनके पास प्रशासन है। कल से ही हमने देखा था कि खुद मुख्यमंत्री पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। और आप बने रहिएगा वीरेश जी हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे और ये बड़ी अपडेट राजस्थान के जयपुर से है। वहां पर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन चल रहा है। सीएम हाउस तक बीजेपी युवा मोर्चा का मार्च पहुंच चुका है, लेकिन पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा है वहां पर और यह प्रदर्शन हो रहा है राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर। बिल्कुल ये बड़ी खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। समय समय पर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जाता है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जहां सीएम हाउस की तरफ कूच कर रहे थे बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ कार्यकर्ता और वहां बीच में पुलिस की तरफ से किस तरीके से उन्हें खदेड़ा गया है, ये तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से और इसे लेकर आज बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से यह प्रदर्शन किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में जो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं मौके पर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया गया। और खास बात यह कि मार्च करते हुए सीएम हाउस तक पहुंच गए। उनके हाथ में काले कपड़े हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, काले रंग के ही पोस्टर हैं और पुलिस ने कैसे रोका है वहां पर वो भी आप देख लीजिए। इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो इस प्रोटेस्ट के बारे में और पुलिस के एक्शन के बारे में और विस्तार से बताएंगे। मनीष,
बिल्कुल, आज बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची का पदभार ग्रहण समारोह था। बीजेपी दफ्तर जो मुख्यमंत्री निवास से महज 2 किलोमीटर दूर है, इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद अचानक से अंकित चेची की अगुवाई में बीजेपी युवा मोर्चा मार्च करते हुए मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ गए। सिविल लाइंस फाटक को क्रॉस किया और सुरक्षा कर्मियों को धता बताते हुए मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच गए। हालांकि उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने सरकारी निवास पर नहीं थे, लेकिन युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वहां जबरदस्त हंगामा किया और उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। कुछ युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है, जिनमें खुद प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची भी शामिल हैं। बाद में तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके अलग अलग पुलिस थानों में ले जाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि बिना परमिशन के ये प्रदर्शन किया जा रहा था कार्यकर्ताओं की तरफ से। बिल्कुल, धारा 144 जी बिल्कुल, धारा 144 हमेशा इस इलाके में लगी रहती है और ऐसे में हमेशा वहां पर पुलिस के पर्याप्त जवान तैनात रहते हैं। लेकिन इन सबको धता बताकर किस तरीके से युवा मोर्चे के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच गए, ये एक सुरक्षा पर भी बड़ा सवालिया निशान है। यानी कि राजस्थान की जो कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है, वो सच साबित होता है कि मुख्यमंत्री निवास तक सैकड़ों की संख्या में युवा मोर्चा कार्यकर्ता वहां तक पहुंच गए, प्रदर्शन किया, काले कपड़े और झंडे लहराए और सुरक्षा कर्मियों को, खासतौर पर इंटेलिजेंस एजेंसी को इस बात की हवा तक नहीं लगी और इतना बड़ा प्रदर्शन युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने कर डाला। जी अभी क्या स्थिति बनी हुई है मनीष मौके पर, और कितने जो कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है, क्या जानकारी मिल रही है? जी अभी मौके पर शांति है, क्योंकि अतिरिक्त पुलिस बल बुला करके तमाम युवा मोर्चे कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया गया और उन्हें अलग अलग पुलिस स्टेशन में तकरीबन 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को यहां से हटाकर अलग अलग पुलिस स्टेशन पे पहुंचाया गया है। लेकिन फिलहाल मौके पर पुलिस का जबरदस्त इंतजाम है। जी ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका।